भारत में लैंड डिस्प्यूट दुनिया के लार्जेस्ट लिटिगेशंस में से एक है। इसी प्रॉब्लम का डिजिटल सॉल्यूशन है लैंड स्टेक। आज के सेशन में हम देखेंगे लैंड स्टेक है क्या और गवर्नमेंट ने कौन से रीजन में इसे पायलट प्रोजेक्ट के जरिए लॉन्च किया है, DIL RMP के से इसका क्या कनेक्शन है, सिटीजन्स एंड गवर्नेंस के लिए क्या बेनिफिट होगा इससे, ग्लोसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसके साथ जानेंगे सब कुछ डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस में। दिस इज अनिल मिश्रा। पहले देखते हैं लैंड स्टेक लेटेस्ट न्यूज में क्यों रहा। क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ने लैंड स्टेक को पायलट लोकेशन में लॉन्च किया, चंडीगढ़ और तमिलनाडु में। इसके साथ रिलीज किया गया ग्लोसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स, जो कि आगे हम देखेंगे इसके बारे में भी। अब देखते हैं कि लैंड स्टेक है क्या। ये एक इंटीग्रेटेड GIS बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। GIS का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि लैंड स्टेक का ऑब्जेक्टिव है कि सारे लैंड रिकॉर्ड को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाना। मींस ओनरशिप डिटेल होगा, यहाँ पे लैंड यूज डिटेल होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, मैप्स एंड स्पेशल डेटा यानी लोकेशन का डेटा होगा। सब कुछ वन क्लिक एक्सेस में आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। इसके की फीचर देखते हैं। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर लैंड डेटा, GIS इनेबल मैपिंग होगी, यहाँ पे रियल टाइम एक्सेस टू लैंड इंफॉर्मेशन होगा, सिक्योर एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड होगा, इंटर डिपार्टमेंटल डेटा इंटीग्रेशन होगा, जिससे कि गुड गवर्नेंस इसका आउटकम होगा, यानी कि बाय द ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी। अब देखते हैं कि ग्लोबल इंस्पिरेशन कहां से मिला। लैंड स्टेक इंस्पायर्ड है बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस, जो कि सक्सेसफुल रहा है सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, फिनलैंड में। और ये इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पॉलिसी बरोइंग एंड बेस्ट प्रैक्टिस एडॉप्शन के बेसिस पे किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, मेंस बेस्ड। नेक्स्ट है कि अंडर विच स्कीम, कौन सी स्कीम के अंडर इसे लॉन्च किया गया लैंड स्टेक को, तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर, जिसका गोल है, यानी कि DIL RMP का गोल है लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, डिस्प्यूट रिडक्शन एंड ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना। नेक्स्ट है कि बेनिफिट्स ऑफ लैंड स्टेक। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अगर सिटीजन सेंट्रिक देखें तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, मतलब जो इंफॉर्मेशन होगा वो डिसीजन मेकिंग में काम आएगा सिटीजन के लिए। ऑथेंटिक लैंड डेटा एक्सेस रहेगा, यहाँ पे फ्रॉड एंड इलीगल परचेज का रिस्क जो है कम हो जाएगा इसके जरिए। अब आते हैं कि फॉर गवर्नेंस के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांसमेंट होगा इससे बाय बेटर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, डेटा ड्राइवन पॉलिसी मेकिंग से, ट्रांसपेरेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। इससे क्या होगा कि ई गवर्नेंस रिफॉर्म इन इंडियाज लैंड सिस्टम में होगा। अब बात करते हैं व्हाट इज ग्लोसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म्स। ओके, तो गवर्नमेंट ने साथ में ही लॉन्च किया इसको, ग्लोसरी ऑफ रेवेन्यू टर्म, GORT। इसका पर्पज है लैंड रिलेटेड टर्म्स का स्टैंडर्ड मीनिंग प्रोवाइड करना एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट के जरिए। ये अवेलेबल होगा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड रोमन स्क्रिप्ट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर ध्यान दे तो स्टेट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी रिप्लेस नहीं होती इससे, सिर्फ हार्मोनाइजेशन एंड इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए ये है। इसका यूज अगर देखें GORT का, तो ये इसके स्टेक होल्डर्स हैं जुडिशियल अथॉरिटीज, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पॉलिसी मेकर्स, कॉमन सिटीजन। ये अथॉरिटेटिव नेशनल रेफरेंस डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों, लैंड स्टेक सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, ये है इंडिया का फ्यूचर रेडी लैंड गवर्नेंस मॉडल, जो कि ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और सिटीजन सेंट्रिक बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।